कानों में डाला जाता है, मेरी रूह जलकर तड़पने लगती है। सुनो इंस्पेक्टर, सुनो, मेरी भी एक बहन थी, रूपा, जिसके खेतों में गांव वालों से सबसे अच्छी और दुगनी फसल होती थी। ठाकुर उस जमीन को खरीदकर उसमें नशीली चीजें उगाना चाहता था, लेकिन हमने उसे धुतकारा। एक दिन जब मैं शहर से गांव वापस लौट रहा था तो मुझे पता चला कि मेरी बहन को ठाकुर के लोग उठा के ले गए हैं। मैं हवेली की तरफ भागा। नहीं, नहीं, मैं इस कागज पे साइन नहीं करूंगी। तो तू जिंदा रहकर हाँ नहीं करेगी? तो ठीक है, मैं तुझसे मरने के बाद हाँ करवा लूंगा। चंदन सिंह, कागज लाओ और लगा दो हर कागज पे इसके अंगूठे के निशान। हाँ नहीं करेगी, अब आज के बाद सारे खेत हमारे होंगे। ठाकुर, तुमने मेरी बहन को मार डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा ठाकुर। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा ठाकुर, जान से मार डालूंगा। छोड़ दो। ठाकुर, मेरी बहन का खून पीने के बाद भी ये प्यासा है। अब मैं इसे तेरा खून पिलाकर इसकी प्यास बुझाऊंगा। खबरदार विजय, अगर हिलने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, खूनी तो ये लोग हैं इंस्पेक्टर, जिन्होंने मेरी बहन का खून किया। इंस्पेक्टर, देवता समान ठाकुर पे इल्जाम लगाता है। जब खंजर तेरे हाथ में है तो ये कैसे खून कर सकते हैं? खंजर दो, खंजर दो। ले जाओ इसे, ले जाओ, गिरफ्तार कर लो, ले जाओ। लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं इंस्पेक्टर। बलवंत, इस लौंडे को कानून से ऐसी सजा दिलवाना कि इसकी जवानी का जोश बुढ़ापे की बेबसी में बदल जाए। और रही गवाही की बात, तो हमारी झूठी गवाही को कानून कभी नहीं झुठला सकता। और उसकी झूठी गवाही ने मुझे उम्र कैद की सजा दिलवा दी। मैं जेल से अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए भागा हूं। अगर अब भी ये तुम चाहती हो कि मेरी बहन का खून ठाकुर के दामन से धुलकर झूठी गवाही की कब्र में दफन हो जाए, तो गिरफ्तार कर लो मुझे। हाँ, गिरफ्तार कर लो मुझे। तुम्हारा ये फैसला तुम्हें सच्चा साबित कर रहा है। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। एक तरीके से सबूत हासिल किया जा सकता है। कैसे? तुम्हारी शक्ल रामवती से बहुत मिलती है। अगर तुम रामवती बनकर चंदन सिंह पर हाथ डालो तो रामवती का यह डर चंदन सिंह को सच बोलने पर मजबूर कर देगा और सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। ठीक है, हम चंदन सिंह को अपना रास्ता बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंच। ठाकुर, मर जाऊंगा ठाकुर, मर जाऊंगा। मर जाओगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक जिंदा रहोगे मेरे खेतों में तुम सबको काम तो करना ही पड़ेगा। हम किसान हैं ठाकुर, अनाज पैदा करना हमारा काम है। चरस और अफीम की खेती करके जीवन की जगह हम मौत नहीं उगाएंगे। मौत नहीं उगाओगे तो मौत के मुंह में जाओगे। रामवती, रामवती, रामवती। आज आखिरी बार पसीना पोंछ ले चंदन सिंह, क्योंकि ये पसीना मौत का पसीना है। नहीं नहीं रामवती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। काश उस दिन तुमने वैसा न किया होता तो रामवती आज ऐसा नहीं करती।
रामवती ने हमसे पहले पहुंचकर सारी गड़बड़ कर दी। हाँ, ये तो चंदन सिंह को मार डालेगी। हाँ, कुछ भी हो रजनी, चंदन सिंह का बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं वहां पहुंचकर सबको चक्कर में डालती हूँ। ठीक है। तो मौका मिलते ही चंदन सिंह को उड़ा ले जाना। ठीक। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रामवती। नहीं चंदन सिंह, माफ करने का समय बीत चुका है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं रामवती, हे भगवान, एक रामवती क्या कम थी जो तूने दूसरी रामवती भी पैदा कर दी। यही सवाल मैं तुझसे पूछती हूँ कि तू कौन है? मैं रामवती हूँ। रामवती तो मैं हूँ। तू पुलिस की भेजी हुई लगती है जो मेरे साथियों को गिरफ्तार करवाना चाहती है। झूठी तो तू है जो मेरे साथियों को बहका रही है। क्यों साथियों? हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि हमारा सरदार कौन है। क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या अपने सरदार को नहीं पहचानते? कैसे पहचाने जब एक ही शक्ल के दो सरदार हमारे सामने? आखिर ये फैसला कैसे होगा कि हमारा सरदार कौन है? ठीक है, फैसला मैं करती हूँ। हम में से जो जिंदा बचेगी वही रामवती होगी। मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे कैसे मालूम होगा कि ये रजनी है? हाँ, यही रजनी है। तुम लोग उस तरफ सरदार को देखो, मैं पुलिस को रोकता हूँ। साहब, साहब, ये चिट्ठी पढ़िए साहब। हे भगवान, हे भगवान, तू हिमालय पहाड़ मेरे सर पे मार देता, मुझे भूखा प्यासा रेगिस्तान में छोड़ देता, लेकिन ऐसी भयानक सजा न देता। अब क्या होगा साहब, क्या होगा? होगा क्या होगा? सिपाही किशन और हवलदार कन्हैया के आते ही ये थाना बन जाएगा पागल खाना। बेवकूफी की बातें करने वाले, तुझ पे लगी है किसी गधे की छाप। ये सब कहने से पहले ये मत भूलिए कि मैं हूँ बेटा और तुम हो मेरे बाप। मैंने पिछले जन्म में जरूर किया होगा कोई पाप, इसीलिए इस जन्म में बनना पड़ा तेरा बाप। तो फिर देखते रहिए आप। लेकिन आज आपको बताना होगा कि हर महीने हम अपना तबादला इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने क्यों करवाते हैं।
ये बात अगर तुझे बताऊंगा ना तो तेरी समझ में नहीं आएगी। अच्छा यूं। पिताजी पिताजी। तुझसे 1000 मर्तबा ड्यूटी पर मैं सिपाही किशन हूँ तो हवलदार का नहीं है। लेकिन पिताजी ये ड्यूटी के वक्त हमेशा आप ये रिश्तों का कनेक्शन काट क्यों देते हैं? जनता की सेवा करने वाले अपना फर्ज निभाते हुए अगर रिश्तों का कनेक्शन रखेंगे तो जनता की भलाई के बारे में सोचने के बजाय अपने बेटे की भलाई के बारे में ज्यादा सोचेंगे और जनता का बेटा गर्क हो जाएगा। समझ गया? पिताजी अगर मुझ में इतनी समझ होती तो मैं आपके घर पैदा क्यों होता, किसी राजा के घर जन्म लेता। मनहूस, अगर तू किसी राजा के घर में पैदा होता तो जानता है क्या होता? क्या होता? राजा को भी कंगाल कर देता। पिताजी यही दुआएं तो मैं आपके लिए मांग रहा हूँ, लेकिन कबूल नहीं होती। और होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तू पैदा हुआ था ना तो मैंने तुझे तेरी माँ का दूध नहीं पिलाया था। हाय रब्बा, हाय हाय रब्बा, हाय रब्बा, हाय हाय रब्बा। हाय रब्बा क्यों मैं जवान